लौकी गोश्त इस तरह बनाए कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का ले लिया है, इसको गर्म कर लेंगे। इसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप कर लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे और इनको लाइट ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसको हमने लाइट ब्राउन करना है। ये रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत मुख्तलिफ है, आप इसे ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। यहाँ देखिए कि हमारे प्याज जो है वो लाइट से हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हम चिकन शामिल करेंगे। आधा किलो मैंने चिकन लिया है, इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे ताकि जो हमारे प्याज है उसमें हमारा चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। हर रेसिपी को बनाने का अलग अलग सबका अंदाज़ होता है। मैं जो बनाती हूँ लौकी गोश्त अपने अंदाज़ में बनाती हूँ और बहुत ही बेहतरीन और लज़्ज़त वाला बनता है। इसकी एक स्पेशल टिप है, इंशाल्लाह मैं आगे वीडियो में बताऊँगी आपको। आप वीडियो के साथ बने रहें। इस पॉइंट पे चिकन को पहले हमने फ्राई कर लिया। इस पॉइंट पे मैंने आधा किलो लौकी इस्तेमाल की है और वो मैंने इसमें डाल दी। अब हम क्या करेंगे, लौकी और गोश्त को भी अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। अब वो मेन चीज़ है, वो है टमाटर। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को चॉप करके इसमें शामिल किया है। अब इस पॉइंट पे आपने टमाटरों को, लौकी को और गोश्त को इतना अच्छे से फ्राई करना है कि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। ये देखें, इसका ऑयल ऊपर आ चुका है। तकरीबन 5 मिनट मैंने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया है। इतना आपने पकाना है कि आपकी लौकी जो है वो आधी कुक हो जाए, गोश्त भी आधा कुक हो जाए। अच्छे तरीके से 5 मिनट तक आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। ये टिप जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, ये आपकी रेसिपी को बहुत ही मज़ेदार बना देती है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। इनको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है 2 से 3 मिनट तक के लिए। उसके बाद हम इसमें अपने कुछ खुश्क मसाले ऐड करेंगे। मसाले हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे। 1 चम्मच लाल मिर्ची है, आधा चम्मच हल्दी है और जायके के मुताबिक नमक है। नमक जो है वो मैं हाफ़ चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, फिर कम होगा तो बाद में इस्तेमाल कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से नमक इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो है वो लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे, तकरीबन 2 मिनट इनको अच्छे से भूनना है। उसके बाद आपने 1 कप जो है वो पानी इस्तेमाल कर देना है, पानी इसमें डाल देना है ताकि हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से भुन जाएँ और जो है कोई भी मिर्ची जो है वो हमारी कच्ची ना रहे, क्योंकि शोरबे वाले सालन में मिर्ची कच्ची हो तो वो खाते वक्त गले में चुभती है। तो इसलिए शोरबे के सालन को आपने अच्छे से फ्राई करना होता है। यहाँ देखिए हमारा मसाला भुन चुका है, 2 से 3 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है। ये ऑयल के ऊपर दाने दाने बन चुके हैं। ये पॉइंट होता है कि मसाले को समझने का कि मसाला आपका भुन चुका है। उसके बाद मैंने इसमें 2 गिलास जो है वो पानी शामिल कर दिया है। 2 गिलास पानी डाल के आपने इसका ढक्कन बंद करके तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको कुक होने देना है। 10 मिनट इसको आपने अच्छे तरीके से कुक करना है, ढक्कन इसका बंद कर देना है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए। ये देखें गोश्त हमारा गल चुका है, लौकी भी गल चुकी है। इस पॉइंट में मैं इसमें सूखी जो मेथी है वो शामिल करूँगी और उसके साथ साथ हरा धनिया शामिल करूँगी। इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसका गैस जो है वो हम बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि मेथी की और हरा धनिया की जो खुशबू है वो हमारी पूरी रेसिपी में फैल जाए। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनने वाली है और आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये बिल्कुल डिफरेंट है और इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। फाइनल लुक ये है हमारा आज की रेसिपी का। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है, बिल्कुल डिफरेंट है। ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। आपके बच्चों को, फैमिली को, इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।